सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, अजमतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यार मुझे दिली खुशी है कि सियालकोट मीडिया के साथ तकरीबन 8-9 माह के बाद मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सियालकोट के मीडिया रिपोर्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो 9 मई को जो बर्बरियत, जो जुल्म मेरी माँ के साथ, मेरे ख़ानदान की ख़वातीन के साथ, और आप लोगों ने खुद जाकर रिपोर्ट किया कि मेरे घर की सिर्फ दीवारें बची थीं, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। मेरे मीडिया के दोस्तों, एक बार फिर कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ, मैं कहना चाहूंगा, और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे। सर्च के बहाने आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये हक, अगर मेरे घर की 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो आज दोबारा इस सियालकोट की बेशरम पुलिस की हिम्मत ना होती मेरे घर ऐसे आने की। और मैंने सुना है ये डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल बेशरम, बगैरत कहूंगा मैं, ये डीपीओ बगैरत है, बयान जारी करते है, उमर डार इश्तिहारी है। और डीपीओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इश्तिहारियों के घर में जाके उनकी माओ के गिरेबानों को हाथ डाला जाता है? बेशरम आदमी, उनकी बीवियों के गिरेबानों को हाथ डाला जाता है, उनकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं। और ये वही हसन है पाकिस्तानियों जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। आप सब जानते हैं ये डीपीओ हसन मेरे और मेरी फैमिली के साथ जातियात पे उतरा हुआ है। 2022-14 मई के जलसे में भी इसने बुलडोज किया था। ये भट्ट साहब खड़े हैं यहाँ ARY से, इन्होंने कवर किया, अमर भट्ट साहब ने, हर चैनल ने कवर किया, आप सब ने दिखाया कि उस वक्त भी इस डीपीओ ने बर्बरियत और जुल्म किया था इस शहर में। उसके बाद इसी डीपीओ की क़यादत में 9 मई को मेरे घर पे हमला हुआ। उस हमले के पीछे भी ख्वाजा आसिफ था। ख्वाजा आसिफ की मां पे इस डीपीओ हसन ने 9 मई को मेरे घर में हमला किया। कल रात भी सियालकोट की पुलिस, मैं समझता हूं जो बंदी बनी हुई है ख्वाजा आसिफ की, उसके कहने पे मेरे घर पे हमला हुआ। मेरा पहला मुतालबा ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से, सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग, ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी माँ बार बार, चीफ जस्टिस कायस फाइज ईसा साहेब, आपसे पहले मेरी माँ उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही। मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मनसब पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसातत से मैं ख्वाजा आसिफ को एक पैगाम देना चाहता हूं, और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुंचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो 8 फरवरी को। उस्मान डार
अपनी माँ के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूं। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूं। 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस बगैरत ख्वाजा आसिफ को, इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे या मेरी बहादुर माँ को वोट देके ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यार मुझे दिली खुशी है कि सियालकोट मीडिया के साथ तकरीबन 8-9 माह के बाद मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सियालकोट के मीडिया रिपोर्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो 9 मई को जो बर्बरियत, जो जुल्म मेरी माँ के साथ, मेरे ख़ानदान की ख़वातीन के साथ, और आप लोगों ने खुद जाकर रिपोर्ट किया कि मेरे घर की सिर्फ दीवारें बची थीं, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। मेरे मीडिया के दोस्तों, एक बार फिर कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ, मैं कहना चाहूंगा, और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे। सर्च के बहाने आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये जितना मीडिया है मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मेरे बेटियों। मेरे नाल 9 मई नूं भी बड़ा जुल्म होया सी, मेरी इज्जत नूं हथ डालिया गया, मेरे सर तो चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, मुझे जोर कोप किया गया, मेरी डकैती की गई, मेरा जेवर और पैसा लेके चले गए, मेरे घर को तोड़ा गया, कोई चीज नहीं छोड़ी। शहर सियालकोट की आवाम ने, सब शहर सियालकोट ने देखा कि मेरे घर का इन्होंने क्या असर किया। मैं सेशन कोर्ट से अपील करने आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आगे भी इंसाफ नहीं था मिला, मैं इंसाफ चाहती हूँ। बेटा, माएँ सबकी सांझी माएँ होती हैं। अल्लाह ताला ने हदीस में माँ को अवलीन दर्जा दिया, अवलीन दर्जा दिया। मैं आपके लिए अवलीन हूँ, मेरे नबी का हुक्म है। आज फिर घर का दरवाज़ा रात को तोड़ के अंदर दाखिल हो गए, इन्होंने मेरी कमीज को ऐसे खींच के पाड़ा, मेरी बहू के कपड़े फाड़े। क्या है ये, क्या हो रहा है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान नूं खत लिखांगी कि तुसी मनु मद्देनजर रख के अपनी वालदा वालों इस मेरी ये चलो वेख के मनु इंसाफ चाहिए, मनु इंसाफ चाहिए, मनु कुछ नहीं चाहिए। मैं अदलिया को, पाकिस्तान अदलिया से अपील करूंगी, सेशन कोर्ट से जाकर अपील करूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए, कोई बात नहीं। और मुझे हथ कड़ी लगाए, जरूरत है तो आए। ख्वाजा आसिफ आपके लिए बहुत अहमियत रखता होगा, मेरा एक मसाया, एक आम आदमी है मेरे लिए। पैगाम दो ख्वाजा आसिफ को, कहते हैं मेरी बहन है, मेरी बहन है, ऊपर से बैठ के दुपट्टे को हाथ डालते हैं। यार देखो, आपको ये रिकॉर्ड में रखना क्लिप, हमने सारे खानदान ने फैसला कर लिया है। मेरा 6 साल का छोटा बच्चा है, आपने देखा इन पुलिस वालों के वो कदमों को छू रहा था कि ना मारो ना मारो। हमने फैसला कर लिया है, हम सारा खानदान जेल में जाएंगे। नहीं भागूंगा, मैं इधर ही रहूंगा, अपने घर में रहूंगा। इसी चौक पे अभी चैलेंज कर रहा हूँ, डालवात कड़ी यहाँ आके, भागूंगा नहीं, शहर से कहीं नहीं जाऊंगा। पहले भी इंसाफ की धज्जियां उड़ी थी तो इसलिए छुपना पड़ रहा था, इसलिए इन बगैरतों ने और इन बेशर्मों ने इंतहा कर दी।